गुजरात समेत पूरे देश में नवरात्र की धूम है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए पूरे उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गा को समर्पित एक गरबा गीत लिखा। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से गरबा गीत को साझा किया। मां दुर्गा से प्रार्थना की कि सभी लोगों पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू ने मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुइज़्ज़ू ने पीएम मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम मजबूती के साथ मालदीव के साथ खड़े हैं। मुक्त व्यापार पर चर्चा हुई। मालदीव के सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग मिलती रहेगी। आर्थिक संबंधों में मजबूत और लाई जाएगी। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्तासीन हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। पहले 13 वर्ष वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री का ओहदा उनके पास है। पीएम ने 23 साल पहले 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता संभाली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नई सोच, नई उमंग और ऊर्जा से भरपूर एक ऐसी शख्सियत जो चुनौतियों को भी चुनौती देता है। मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता। नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी जीत कभी आखिरी पड़ाव नहीं बना। जीवन भर चलते रहना ही उनका लक्ष्य है। सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। चलते रहने की इसी धुन ने मोदी को आज एक नए शिखर पर बिठा दिया है। उनके नाम एक रिकॉर्ड बना है, लगातार 23 साल तक संवैधानिक पदों पर रहने का रिकॉर्ड। गुजरात मॉडल से मोदी मैजिक तक पिछले 23 साल से नरेंद्र मोदी लगातार लोक सेवा करते आ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 यही वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो करीब 13 साल तक राज्य के सीएम बने रहे। फिर 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। पीएम के तौर पर ये उनका तीसरा कार्यकाल है। सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक का सफर आसान नहीं था। गुजरात मॉडल से मोदी मैजिक तक पिछले 23 सालों में न उनकी चुनौतियां कम हुई, न उनसे टकराने का प्रधानमंत्री मोदी का हौसला कम हुआ। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर
चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चलते जा रहे हैं। मील के पत्थर पीछे छूटते जा रहे हैं। पिछले 23 सालों में क्या कुछ नहीं बदला? अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मोदी का जादू, जो अब भी बरकरार है। अगर कुछ नहीं बदला है तो हर चुनौती का सामना करते हुए चलते जाने का जज्बा, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी कामयाबी के शिखर पार करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में गरबा खेलने गई लड़की के साथ गैंगरेप केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 45 किलोमीटर के रूट को जांच के दायरे में लिया। इसके लिए 1100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपियों को धर दबोचा। 48 घंटे में पकड़े गए गैंगरेप के सभी आरोपी। गरबा खेलने आई नाबालिग के साथ किया था रेप। पीड़ित के दोस्तों को बंधक बनाकर वारदात को दिया था अंजाम। नवरात्रि के फेस्टिवल के बीच में वडोदरा के भायली गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की लंबी जांच के बाद इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के शिकंजे में आए इन आरोपियों की हालत बेहद खराब है। कुछ आरोपी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एक आरोपी व्हील चेयर पर है तो दूसरा चल भी नहीं पा रहा है। ये सभी आरोपी मुस्लिम हैं और दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले ही वडोदरा आकर बसे हैं। એ આપના સમક્ષ વાત કરી છે કે જે બનાવ 4 તારીખના રોજ બનેલ હતો, એના અનુસંધાને વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયા। એ પછી કયા પ્રકારના અને કયા પ્રયાસોથી આપણે આ ગુનાના ઉકેલ અને આરોપી સુધી પહોંચી શક્યા છે, એ આપને બધાને સાબે બ્રીફ કર્યા છે। એ પછી હું આપને આ મોકે અત્યારે એટલું કહેવા માંગુ છું કે હવે થોડી વારમાં વડોદરા શહેર પોલીસ આરોપીઓને જે છે કસ્ટડી વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાને સોંપવાની છે। क्राइम ब्रांच की टीमों को अपराधियों तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वडोदरा के लक्ष्मीपुरा में गरबा खेलने आई एक नाबालिग लड़की के साथ इन आरोपियों ने गैंगरेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने पीड़िता के दोस्तों को बंधक बनाकर उसके सामने ही गैंगरेप किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज घटना के 48 आवर्स के बाद वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच इस घटना में इन्वॉल्व आरोपियों को आइडेंटिफाई करने में और उनका वेयरअबाउट्स लोकेट करके अरेस्ट करने में सफलता पाई है। ये शक्य बना स्थलों पर से जो फिजिकल एविडेंसेस अपने को मिले थे, कुछ क्लूज मिले थे। विक्टिम का मोबाइल फ़ोन एक आरोपी ने लिया था, उसके बाद एक कॉल भी हुई थी, उसमें उसके टेक्निकल विश्लेषण में काफ़ी डिटेल्स अपने को मिल पाया। नवरात्रि में गरबा के दौरान नाबालिग के साथ गैंगरेप को लेकर बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ और लोग विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए, जो रात के वक्त नवरात्रि उत्सव मनाने के लिए बाहर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के बनासकांडा में बस ड्राइवर की लापरवाही से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अंबाजी दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 60 से अधिक घायल हो गए। हादसा वापसी के दौरान त्रिशूलिया घाटी के अंतिम मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ने से हुआ। बस पहले बिजली के खंभे से टकराई, फिर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस पहुंची। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 से अधिक घायलों को पालनपुर के अस्पताल रेफर किया गया। कुछ श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर ड्राइविंग के समय नशे में था, रील बना रहा था, जिसके कारण हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पर त्रिशूलिया घाट नामक एक जगह है। त्रिशूलिया घाट की जो जगह है वहाँ पर जो है इसका स्लोप जो है बहुत ही स्टीप है और ये रास्ता भी जो है वो थोड़ा तिरछा रास्ता है। इसी की वजह से आज सुबह एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। तमाम यात्रिकों को जल्दी से हॉस्पिटलाइज भर्ती कर दिया गया है और उनको जो भी सहायता चाहिए थी वो तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट और जिला वहीवट तंत्र की तरफ से उनको प्रदान किया गया है।
आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।